दिस इज़ द सीरीज़ ऑन जैनिज़्म इन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अदर 2 लेक्चर्स। एंड अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक या मेरी प्रोफाइल पे जाके आपको मिल जाएंगे बाकी जैनिज़्म पे लेक्चर्स। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो इसमें हम पहले पढ़ेंगे रिगार्डिंग द फर्स्ट काउंसिल एंड सेकेंड काउंसिल। तो हमें पता है कि सिर्फ 2 ही काउंसिल्स हुए थे इन जैनिज़्म। तो आपका काम ये है कमेंट सेक्शन पे बताना कि बुद्धिज़्म पे कितने टोटल काउंसिल्स हुए थे, बुद्धिज़्म्स में कितने टोटल काउंसिल्स हुए थे। ओके, जैनिज़्म में फर्स्ट काउंसिल विच वॉज हेल्ड एट पाटलिपुत्र प्रिसाइडेड बाय स्थूलबाहु, एंड सेकेंड काउंसिल जो हुई थी दैट इज़ वल्लभी इन गुजरात में हुई थी। एंड इसमें जो लिटरेचर है वो कंपाइल हुआ था। इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरे लिटरेचर को। ओके, नाउ डॉक्ट्रिन ऑफ जैनिज़्म इज़ एक्चुअली ओल्डर दैन द बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स। दोनों बुद्धा और महावीरा जो है वो कंटेम्प्रेरीज है, और दोनों कौन से क्लैन को बिलोंग करता है वो आपका कमेंट सेक्शन पे काम है बताने का। तो जैनिज़्म पहले आया था, फिर आपका बुद्धिज़्म आया था। तो जैनिज़्म का जो भी इसमें कंसेप्शन ऑफ टाइम है, जैसे हमारे रिलीजन में कर्मास को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो वो 6 स्टेजेस में डिवाइडेड है जिसको काल कहते हैं, दैट इज़ टाइम पीरियड्स। एंड जो 23rd तीर्थंकर है दैट इज़ पारसनाथ या पार्श्वनाथ, ही लिव्ड इन बनारस। एंड सारे ही जो तीर्थंकर्स हैं सबके ही सेम डॉक्ट्रिन्स हैं, तभी उनको कलेक्टिवली तीर्थंकर बोला जाता है, दैट इज़ टीचर्स या फिर जिनको मोक्ष प्राप्त हो चुका है, जिनको मोक्ष मिल गया है, हु हैव अटेन्ड मोक्षा। तो जो भी जैनिज़्म को फॉलो करता है तो उसको बेसिकली क्या कहते हैं, जिन कहते हैं या फिर विक्टर कहते हैं, या बेसिकली जो तीर्थंकर्स हैं उनको भी जिन या फिर विक्टर्स या फिर कॉन्करर्स के नाम पे बोला जाता है, मतलब सिनोनिम्स बेसिकली इन सिंपल लैंग्वेज। तो इसका मतलब क्या होता है, दैट इज़ टू पोजेस द अवध जिनाना, दैट इज़ सुपर ह्यूमन कॉग्निशन। कॉग्निशन इज़ बेसिकली कॉग्निटिव माइंड, जो आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, क्योंकि उनकी जो सबकॉन्शियस लेवल जो होता है वो बेसिकली अटेन हो जाता है उनको। तो इंट्यूटिव पावर कहते हैं ना कि किसी किसी को इंट्यूशन हो जाती है बहुत स्ट्रॉन्ग, तो वो उनका चालू हो जाता है, दैट इज़ सुपर ह्यूमन कॉग्निशन माइंड। और दी साइकिक पावर, दे हैव स्पेशल पावर्स बेसिकली। देन रियलिटी इज़ अनेकंत, दैट इज़ अनेकांता, दैट इज़ रियलिटी जो है इज़ मैनी फोल्ड। जैनिज़्म में बोला गया है जो रियलिटी है इट हैज़ मैनी फोल्ड्स, मतलब कि अब अगर कोई सिचुएशन है तो वो हर किसी के पर्सपेक्टिव से अलग अलग होगी। सो क्योंकि अलग अलग लेयर्स हैं, अलग अलग पर्सनस हैं, अलग अलग उनका बिलीफ सिस्टम है, इसलिए तो इट मीन्स कि नथिंग इज़ रॉन्ग, नथिंग इज़ राइट। देन बीइंग, दैट इज़ सत्य। बीइंग हैज़ 3 एस्पेक्ट्स, सब्सटेंस, क्वालिटी एंड मोड। और जो जैनिज़्म की जो डॉक्ट्रिन है अनेकाद्वान का मेंशंस दैट मैनीफोल्ड नेचर ऑफ रियलिटी। तो एक हमारे जैनिज़्म में थ्योरी है अनेकाद्वान, तो उसमें भी यही कहते हैं कि दैट इज़ रियलिटी जो है वो काफ़ी डिफरेंट होती है, लाइक नॉलेज इज़ यूनिवर्सल। तो इसलिए उसके डिफरेंट मैनीफोल्ड्स हो सकते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। अब जैसे ये होता है जैनिज़्म में, तो ये हमारा जो है वो सिंबल होता है, और इसमें अलग अलग सिंबल्स जो है 3 डॉट, सत्य और ये हैंड और उसके ऊपर जो पाम पे बना हुआ है, तो ये डिफरेंट चीज़ें डिपिक्ट करता है। और ये आपको किसी बुक में तो नहीं मिलेगा, आई एम जैन, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा स्पेशल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, क्योंकि बीइंग एन एजुकेटर सो दिस इज़ माई ड्यूटी। तो जैसे अब पाम है, तो इसमें क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है, यूपीएससी खेल देता है पूरा जैनिज़्म बुद्धिज़्म में, इसलिए सो पाम बेसिकली क्या डिपिक्ट करता है, दैट इज़ एश्योरेंस, मतलब कि फेथ, राइट काइंड ऑफ एटीट्यूड, राइट कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये पाम जो है, हाथ जो है, तो ये डिपिक्ट करता है। फिर इस पे जो व्हील ऑफ धर्मा है वो बना हुआ है, दैट इज़ 24 स्पोक्स, जैसे हमारे नेशनल फ्लैग पे है ना 24 स्पोक्स, तो इसमें जो व्हील ऑफ धर्मा है उसमें भी 24 ही स्पोक्स है। तो 24 रिप्रेजेंट्स दी तीर्थंकर्स। और वर्ड जो एक इसमें जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो वर्ड जो लिखा है उसका मतलब है अहिंसा, दैट इज़ नॉन वायलेंस, क्योंकि जो जैनिज़्म का जो बेसिक डॉक्ट्रिन है वो नॉन वायलेंस पे ही बेस्ड है। देन डिजिट ऑफ मून, तो ये जो दिख रहा है आपको मून का सिंबल, तो दैट इज़ रीजन ऑफ लिबरेटेड सोल्स, जिनको मोक्ष, हु हैव अटेन्ड मोक्षा या फिर एनलाइटनमेंट, तो ये मून जो है वो उसको डिपिक्ट कर रहा है। अब जो ये 3 डॉट्स हैं, इट इज़ बेसिकली जो हमारे जो बेसिक डॉक्ट्रीन्स हैं जैनिज़्म के, दैट इज़ राइट काइंड ऑफ नॉलेज, फेथ एंड कोड ऑफ कंडक्ट। KFC से भी आप याद कर सकते हो इसको, नॉलेज, फेथ, कंडक्ट।
तो ये 3 डॉट्स जो है वो डिपिक्ट कर रही है। एंड ओवरऑल मीनिंग यही है कि लिविंग बींग्स विल रिजाइड इन द वर्ल्ड ऑफ लिबरेटेड सोल्स। तो ये है बेसिकली हमारे सिंबल का मतलब जैनिज़्म में। डिफरेंट चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी है। अब ये आता है जैनिज़्म का फ्लैग। तो इसमें बेसिकली डिफरेंट कलर्स हैं। तो अब ये तो मैं नहीं बताऊंगी कि कौन सा कलर क्या डिपिक्ट करता है, क्योंकि इसकी भी कुछ ना कुछ ऑस्पिशियसनेस है, वो थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में हो जाएगा फ्रॉम एग्ज़ाम परस्पेक्टिव। तो बस इतना याद रख लेना कि कुछ डिफरेंट फ्लैग्स, मतलब हमारा जो फ्लैग होता है रिलीजन का, उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं। एंड 5 कलर्स होते हैं, लाइक रेड, येलो, वाइट, ग्रीन एंड ब्लैक। और ऑरेंज कलर का ये अंदर जो सिंबल है वो बना हुआ है, लाइक दिस इज़ द मून, जो अभी मैंने बताया, मतलब दीज आर दी 3 डॉट्स जो मैंने अभी इसका पूरा मतलब बताया। एंड दिस इज़ अ सत्य, ट्रुथ। ओके, नाउ जैन रिलीजन इज़ नोन बाय द कलेक्टिव टर्म, जो हमारा लिटरेचर भी है, आगम्स। सो आगम्स इज़ बेसिकली प्राकृत लैंग्वेज में लिखी है, दैट इज़ अर्धमगधी लैंग्वेज, अर्धमगध लैंग्वेज। और जो सिमिलर है बुद्धिस्ट लिटरेचर के ही, दैट इज़ रिटन इन पाली। सो आपको याद रखना है जो जैनिज़्म का जो लिटरेचर है वो प्राकृत में लिखा है ज़्यादा, और जो बुद्धिज़्म का है वो पाली लैंग्वेज में लिखा है। तो आगम्स जो है जैन के, तो उसमें है क्या, क्योंकि हमारा लिटरेचर है एंड लिटरेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स परस्पेक्टिव। सो इट एक्चुअली कंटेन दी sermons ऑफ द तीर्थंकर्स विच वर कोडिफाइड। ऐसा नहीं है कि आगम्स जो है अब ये बेसिकली तीर्थंकर्स बनने के बाद लिटरेचर आया है, तो जो भी इनके डिसाइपल्स हैं तो उन्होंने ये कोडिफाई किया है, क्योंकि उसमें sermons है तीर्थंकर्स के। सो सिंस मोस्ट ऑफ द अर्ली डिसाइपल्स वर मिशनरीज, so with the aim of spreading the Jain philosophy and teachings, so they choose to codify the sermons of the Tirthankars in the language popularly used by the common man, that is Prakrit at that time. Okay, so आगम्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सो आगम लिटरेचर इज़ वॉल्यूमिनस कंप्राइजिंग ऑफ 12, मतलब आगम्स जो है वो सब डिवाइडेड है डिफरेंट कैटेगरीज में, दैट इज़ अंगाज, उपंगाज, मूलाज, चुलिकाज, चेदा सूत्राज। तो अब एग्ज़ाम में आपको नंबर जो है वो याद नहीं करना, ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए 12 अंगाज है। लेकिन अब ये जो वर्ड्स लिखे हैं ना, अंगाज, उपंगाज, मूलाज, चूलिकाज, चेदास, तो ये आपको पता रहना चाहिए कि दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू जैनिज़्म, ठीक है। ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, लेकिन ऊपर से पता होना चाहिए कि कौन सा जो लिटरेचर बुक है कौन से रिलीजन को बिलोंग करता है। ओके, सो आगम्स में बेसिकली मैंने बताया तीर्थंकर्स के बारे में, कमेंट्रीज़ की फॉर्म में भी है, जैसे निरुक्त्यास में, भाष्यास में जो लॉन्ग प्रोज होते हैं, तो दे आर नोन एज कुर्निज, ठीक है। ये थोड़े नाम हैं, तो वो बार आप रिवाइज करोगे, पढ़ोगे तो लर्न हो जाएंगे। तो निरुक्तिज में क्या है, इट इज़ सेट टू बी कंपोज बाय ब्रदबाहु। अब आप बताना ब्रदबाहु कहाँ पे फेमस थे, जैनिज़्म कहाँ पे इन्होंने फैलाया है ब्रदबाहु ने, नॉर्थ इंडिया में या फिर साउथ इंडिया में, ये आपका होमवर्क है कमेंट सेक्शन में बताने के लिए। सो दे कंटेन दी फिलोसफिकल डिस्कशंस ऑन मैटर्स लाइक एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, परमात्मा, एनालिसिस ऑफ नॉलेज, मीनिंग, एग्जिस्टेंस। तो निरुक्त्यास का वो मतलब है। अब भाष्यास दैट इज़ सारे ही सब्जेक्ट्स को बिलोंग जो भी करता है जैन फिलोसफी को, तो वो इसमें आते हैं भाष्यास में। फिर आता है जैसे जिन्हें भाद्रास भाष्यास जो है, इट कंटेन द इन्फॉर्मेशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो ये है इसमें जो दे रखा है। और कुर्नीज जो मैंने बताया वो शॉर्ट कमेंट्री की फॉर्म में है, प्रो स्टाइल, जैसे जटाका स्टोरीज जो है बुद्धिज़्म में, वैसे ही ये है इसमें। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू सम एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो कि बुक में या एनसीईआरटीज़ में नहीं होता, लेकिन पता होना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी एक अलग से स्लाइड ही दे दूँ इसी में। तो ये 10-15 मिनट का ही लेक्चर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ओके, सो एक्स्ट्रा फैक्ट्स जैसे जो फर्स्ट हमारे तीर्थंकर है ऋषभनाथ या ऋषभदेव बेसिकली, तो उन्होंने बेसिकली एक दिया था डॉक्ट्रिन दैट इज़ ऑर्डरली ह्यूमन सोसाइटी पे। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महावीर ने ही सारे डॉक्ट्रिन्स दिए थे। फिर जो 22nd तीर्थंकर है दैट इज़ नेमिनाथ। आपका जो काम है होमवर्क ये है कि एक तो ऋषभनाथ का सिंबल बताना है और नेमिनाथ का भी सिंबल बताना है। तो ही इज़ डिपिक्टेड एज विष्णु और कृष्णा इन हिंदू रिलीजन। ओके,
सो इसमें जो डेथ तब हुई थी, या फिर मैं बोलूँ महावीर की, जब ही अटेंड मोक्षा एट द एज ऑफ लाइक 72. सो इट इज़ सेलिब्रेटेड एज दिवाली. जैसे हम जो दिवाली बनाते हैं जैन लोग, तो वो इसलिए बनाते हैं. और जब हुआ था उस टाइम पे, तो 2 रूलिंग फैमिलीज थी तब. तो कौन कौन थी? एक तो लिछावीज एंड एक थी मलाकीज. तो ये सब थी इसमें. और जैनिज़्म में बेसिकली डिड नॉट इन्वेस्टेड इन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज. ठीक है. और इसमें जो मेन आपको याद रखना है वो ये है, एक तो जो भी हमारे लिटरेचर है मैंने इसमें बता दिया आपको, अनेकादवाद और साध्यवाद. तो एकांतवाद जो है, अनेकांतवाद, अनेक मतलब कि मैनी, तो मैनी फोल्ड बेसिकली. तो मैनी फोल्ड मतलब कि नॉलेज जो है इज़ यूनिवर्सल, है ना. मतलब किसी एक स्टैंड पॉइंट से चीज़ सही नहीं हो सकती. इट मीन्स बीइंग न्यूट्रल. मतलब ना ही कोई चीज़ सही है ना ही कोई चीज़ गलत है. क्योंकि अगर मेरे कहने से कोई चीज़ गलत है और आपके कहने पे कोई चीज़ सही है, सो इट मीन्स वो फैक्ट नहीं हुआ ना. अब जैसे सन राइज़ होता है तो हमें पता है कि वो ईस्ट से ही राइज़ होएगा पहले, तो इट इज़ अ फैक्ट. तो वो आप भी यही बोलोगे, मैं भी यही बोलूँगी, तो इट इज़ अ फैक्ट. लेकिन अनेकांतवाद ये कहती है कि एक सिचुएशन में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं. फिर एक आती है स्यादवाद. स्यादवाद होता है जजमेंट्स जो होते हैं दे आर कंडीशनल डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. सो इट मीन्स बेस्ड ऑन रिलेटिव नॉलेज. ओके. देन जैनिज़्म इज़ द ओनली रिलीजन विच हैज़ एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ अहिंसा. मैंने आपको ये इसमें सिंबल भी करवाया था शुरू में. तो अहिंसा ही बेस था ये. तो जैनिज़्म ही ऐसा एक रिलीजन है जिसने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, एक्सप्लेन किया है अहिंसा को. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. एंड अगर आपको क्वेश्चंस भी करने हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव पे, दैट इज़ जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म पे, तो प्लीज़ डू कमेंट सो दैट मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस भी लाऊंगी जैनिज़्म बुद्धिज़्म पे. सो काइंडली डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच. बाकी बुद्धिज़्म की सीरीज़ आएगी और फिर आर्ट एंड कल्चर की आएगी. स्टे सेफ, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट.